रात को 11 बजे से ऊपर जागते हैं तो आप कूल नहीं, आप फूल बन रहे हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज। और किस तरह से रात को 11 बजे के बाद जाके आप टेंशन, डिप्रेशन, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी, इन सब चीजों के शिकार हो सकते हैं। रात के टाइम अल्लाह ताला चाहता है कि हमारे हाइपोथैलेमस से रिलैक्सिंग हार्मोन निकले, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। और ये जो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसका मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा नीचे होगा। अब जब आप ऐलान जंग कर देते हैं अल्लाह ताला के क्लॉक के अगेंस्ट, नाउजुबिल्ला, यानी आप अपनी तरफ से तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना कुदरत के निजाम के, तो आप रातों को जागना शुरू कर देते हैं, सोचे कि आप बड़े कूल हैं, तो आपका इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस टाइम कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को नीचे होना चाहिए था, इस टाइम वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस हार्मोन के, वो है इंसुलिन। यानी अगर कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो इंसुलिन ऊपर जाएगा। इसी वजह से जो लोग स्टीरॉइड ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं उनको कुछ अर्से बाद डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज को रेज करते हैं इंसुलिन करके। अब ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, इवन 6 महीने में आपका इंसुलिन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब आप इस आदत को प्रैक्टिस करते हैं, या ये आदत बहुत फ्रीक्वेंट है, यानी हफ्ते में 7 दिन है तो 7 में से 5 दिन आप ये कर रहे हैं, तो आपके ब्लड में इंसुलिन बहुत रेज होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन जब रेज होना शुरू हो जाता है तो याद रखें कि स्लीप, आपकी पेट की जो चर्बी है एक रात की स्लीप डिप्रिवेशन से, उसके बढ़ने के चांसेस 33 से 43% बढ़ जाती हैं सिर्फ एक रात को 11 बजे से देर तक जागने से। और सोचें आप कितनी रातों को इस तरह जागते हैं। अब इंसुलिन जब बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी वो सेल्स में ग्लूकोज नहीं भेज पाती। वही ग्लूकोज, वही शुगर आपके ब्लड में हाई होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से प्री डायबिटीज का सिलसिला शुरू हो जाता है, यहीं से पीसीओएस का सिलसिला शुरू हो जाता है, यहीं से पेट के निचले हिस्से में चर्बी डिपॉजिट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब ये शुगर बढ़ के शुगर वाली साइकिल को सैचुरेट कर देता है, थका देता है, यानी अपनी साइकिल में इस्तेमाल कर करके थक जाता है, तो वो अगला जिस साइकिल में जाता है वो है गैर जरूरी चर्बी बनाने के सेल की साइकिल। और यहाँ से आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला भी स्टार्ट हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, यही कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स जो हैं आपकी शरेयानों में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और शरेयानों में इकट्ठे होने के बाद ये बॉडी में सोजिश करने वाले केमिकल्स को इन्वाइट करते हैं, आपकी ब्लड की शरेयानें खुदा न खास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला, स्ट्रोक का मसला, हार्ट अटैक का मसला, और ये मसला इतना ऊपर तक जाता है। ये सारा मसला कहाँ से शुरू हुआ? ये सारा मसला शुरू हुआ अल्लाह ताला के क्लॉक को डिस्टर्ब करने से। रात को कॉर्टिसोल के रेज लेवल से ये सारा मसला स्टार्ट हुआ। अगर आप इस आदत के शिकार हैं तो प्लीज अपनी आदत को ठीक करें। जब आप अपनी आदत को अल्लाह ताला की नेचर के साथ मिलाते हैं, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। 2-3-4 महीने में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। उसके साथ